हरे कृष्णा। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भगवत संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 सत्र 18 दिन के यह तीसरे अध्याय तीसरे सत्र तीसरे दिन के इस अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं में स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो भक्तों से करे, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों आज हम आप सब अति भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा हेतु की कृपा महती कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो की दया में है, कृपा में है, करुणा में है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आज आप सबके चरणों में निवेदन करते हैं कि करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखें कि इस सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र के और अग्रसर होते हैं, कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद वाणी श्रीमद भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि भक्त श्रीमद भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद का तो होता है सुंदर, भगवत का तो होता है भगवान का, गीत का तो होता है गाना। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है, ये एक प्रेम पत्र है। जो कृष्ण भगवान के हृदय में जो दया है, कृपा है, करुणा है, वो उबर उबर के उनके मुखारविंद से होते हुए अर्जुन के माध्यम से एक एक जीव को बता रहे हैं कि आ, घर लौट आ जा, मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ, आप भी मुझसे प्रेम करो और मेरी बातों को मानो। अगर हम भगवान की बातों को मानेंगे तो भगवान वादा करते हैं जो सुख वो अनुभव करते हैं, भगवान जो सुख के स्रोत है, भंडार है, वो सुख अनुभव करें, उससे भी ज्यादा सुख देने का वादा करते हैं। तो भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन परेशान है। अर्जुन का परेशानी का कारण यह है कि अर्जुन ने बनाया एक योजना जो कि भगवान की योजना से अलग। इस संसार में हम देख सकते हैं कि लोग हॉरर मूवी देखते हैं, हम भयावह चलचित्र देखते हैं, दरवाजा, कुंती, हम प्यासी भूतनी, इस प्रकार के भयावह चलचित्र देखते हैं। पर वो देखने की आवश्यकता नहीं। भगवान की योजना से थोड़ा सा योजना हम अलग बनाएंगे तो हमारा जीवन भी भयावह हॉरिबल टेरिबल और मिserable हो जाएगा, भयावह हो जाएगा, डरावना हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। भूत प्रेत भी भाग जाएंगे, बोलेंगे अरे ये जो है इसका जीवन तो हमारे जीवन से भी खतरनाक है। तो अर्जुन, भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि वो पांडु है, भगवान तो कहते हैं कि रुको जरा दूसरे अध्याय में बताता हूँ, आप पांडु नहीं, आप आत्मा है। तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में हमने देखा किस प्रकार से आत्मा का वर्णन आता है। आइए आज तीसरे अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं, आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। ये तीसरे अध्याय बड़ा रोचक है, इसका शीर्षक है कर्मयोग।
इस अध्याय को आरंभ करने से पहले एक छोटा सा भूमिका के प्रस्थान करते हैं। हमारे देश के महान नेता महात्मा गांधी जी, उनके पास एक महिला आई और कहा कि मेरा बेटा बहुत मिठाई खाता है, आप इन्हें कहो कि मिठाई ना खाएं, उनके दांत जो है सड़ रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा कि देवी, आप एक हफ्ते के बाद आना। और एक हफ्ते के बाद जब आए, तो सप्ताह के बाद आए, तो महात्मा गांधी जी ने बेटे तो बालक से कहा, बालक, अब से मिठाई मत खाओ। बस इतना ही कहना था। तो वो देवी बहुत विचलित हो गई, बोला कि एक हफ्ते तक आपने मुझे रुका के क्यों रखा? बोला कि एक हफ्ते पहले मैं भी मिठाई खाता था, इसीलिए मैं जो कहूंगा उसके पर प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि लोग जो कहते हैं वो सुनते नहीं, जो करते हैं वो सुनते हैं। तो मैंने अपने आचरण को भी सुधार दिया और अपने आचरण के माध्यम से उपदेश दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से इस अध्याय में भगवान अर्जुन से श्रेष्ठ आचरण का अपेक्षा करते हैं, और अर्जुन के माध्यम से हम सबसे कहना चाहते हैं कि हम भी एक समाज में ज्ञान की कमी नहीं है, एक श्रेष्ठ आचरण की कमी है। तो इस छोटे से भूमिका के साथ हम आज के इस अध्याय के ओर प्रस्थान करेंगे। तीसरे अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और इस अध्याय को आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग 1, 2, 3, 4, 5 में विभाजित करते हैं। अर्जुन का अर्जुन का एक संशय है जो प्रस्थान करेंगे कि कर्म करूं या संन्यास लूं। भगवान जोर देते हैं कि अर्जुन के लिए निष्काम कर्म योग श्रेयस्कर है, और कर्मकांड से कर्मयोग के बारे में बताया जाएगा। निष्काम कर्मयोग के माध्यम से एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश करना, ये अर्जुन के लिए लक्ष्य है। और किस प्रकार से काम वासना हम सबका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो बाहर नहीं अंदर है, वो हम भाग 5 में देखेंगे। फिर हम निष्कर्ष देखेंगे और प्रश्नोत्तर के ओर प्रस्थान करेंगे। आइए और विलंब न करते हुए इस अध्याय का प्रस्थान करते हैं। बड़ा रोचक है ये तीसरा अध्याय। आइए इस अध्याय के ओर गोता लगाते हैं और रसपान करते हैं और इसका आनंद लेते हैं। अर्जुन वाच, अर्जुन वाच का अर्थ होता है, अर्जुन का अर्थ होता है जो सरल है। सरल का अर्थ है जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। अर्जुन वाच, वाचक। तो अर्जुन वास्तव में अभी भी मन में एक धारणा ले बैठा है कि हो सके तो ये युद्ध करने का, ये लड़ करने का जो मार्ग है, इसे डालकर वो दूसरा मार्ग को धारण करे, जिससे ज्ञान प्राप्त होगा, दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसी बात को वो प्रश्न के रूप में अर्जुन से के पास रखते हैं। जायसी चेत कर्मणा ते मत्ता बुद्धिर्जनार्दन तद्किं कर्माणि घोरे नियुञ्जायसि चेत। तो जनार्दन, आप जन को पालन करने के लिए पालन कर पालन करते हो, अब जनार्दन हो, तो फिर ये निष्काम कर्म योग के माध्यम से मुझे लड़ाई के मार्ग में क्यों लगा रहे हो? आप केशव हो, आप जो है शिव और ब्रह्मा के भी स्रोत हो, और वो शिव ब्रह्मा जो आपकी आज्ञा को नहीं टाल सकते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, किम तत् तत्किम कर्माणि घोरे, आप मुझे भयंकर कार्य में क्यों लगा रहे हो? अर्जुन भगवान से कहना चाहते हैं कि ज्ञान, उन्होंने दूसरे अध्याय में ज्ञान योग, सांख्य योग के माध्यम से संन्यास के बारे में बताते हैं, जिसमें आत्मा और बुध शरीर का वर्णन आता है, और साथ ही साथ
बुद्धि योग, भक्ति योग, कर्म योग, निष्काम योग, कर्म योग के बारे में भी बताते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि आपने बताया कि 50वें नंबर श्लोक में कि किम किम ये घोर कर्म को दूर 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 रखो। तो अर्जुन ये सोच रहा है कि युद्ध करना बहुत ही भयंकर कर्म है, इससे दूर रहकर वो संन्यास का मार्ग को लेंगे। व्यामीश्वर, भगवान कहते हैं कि मैंने दो बात नहीं बताया, केवल एक ही बात कह, पर अर्जुन कहते हैं कि नहीं, आप दोनों बातों एक साथ कह दिया, मेरा सर चकरा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मुझे करना क्या है। व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिर्मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येनाश्रयः, जो मेरे लिए श्रेयस करे वो कृपा करके बताइए। तो अर्जुन के लिए क्या श्रेयस करे भगवान बताएंगे। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाचक अर्थ है सुंदर महत्वपूर्ण। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, और वाचक का होता है कहते हैं सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। इसलिए व्यास मुनि का अभिप्राय है कि हमें कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ गर्दन और सर एक सिधाई में रख के बहुत ही सावधानी से श्रवण करना चाहिए, क्योंकि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति सुंदर महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं, जो कि हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण करे कर देगा। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञानेन योगेन साङ्ख्यानां कर्म योगेन योगिना। आप जो है संन्यास के मार्ग लेना चाहते हो, ज्ञान मार्ग में जाना चाहते हो, या सांख्योग के मार्ग में जाना चाहते हो, ये ज्ञान तब प्राप्त होगा जब मन पवित्र होगा। और मन पवित्र करने के लिए आपको कर्म करना होगा, निष्काम कर्म करना होगा। निष्काम कर्म में सेवा होगा, अब सेवा करके गुरु वैष्णव प्रसन्न होंगे, और उनके उनके वो जब प्रसन्न होंगे उनका कृपा मिलेगा, और कृपा जब मिलेगा तो उससे मन पवित्र हो जाएगा। तो इसीलिए ना कर्मा ना नारायण नैष्कर्म्यां पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति। केवल कपड़े बदलने से सन्यास नहीं होते हैं, या स्थान बदलने से सन्यास नहीं होते हैं। मन को पवित्र करना होगा, और ये मन तब पवित्र होगा जब जब मन अपवित्र होगा। सन्यास का मार्ग, सांख्य योग का मार्ग, ज्ञान योग का मार्ग बड़ा जटिल होगा, कठिन होगा। इसलिए आप निष्काम कर्म योग के मार्ग में लगे रहिए, क्योंकि कर्म जब तक मन अपवित्र होगा, ज्ञान मन में नहीं टिकेगा। और जो व्यक्ति जो व्यक्ति अपरिपक्व अवस्था में स्थान बदलकर संन्यास लेने के लिए जंगल जाता है, तो उस वो अपवित्र अवस्था में मन अशांत होगा, तो कुछ ना कुछ कर्म करेगा, कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। ना ही कश्चित सनम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत कार्यते हि अवसकर्मा सर्व प्रकृति जय। वो अपवित्र अवस्था में कुछ ना कुछ कर्म करेगा। अगर सतुर्गुण में होगा तो पढ़ाई करेगा, अगर तमोगुण में होगा तो लड़ाई करेगा, और रजगुण में होगा तो कमाई करेगा, पर कुछ ना कुछ वो जरूर करते रहेगा। कर्मा कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रिया
तान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार समुच्यते। जो व्यक्ति जंगल चले जाता है संन्यास कपड़ा पहनकर, ये सोचकर कि पर वो मन उसका पवित्र है, पर वो व्यक्ति जंगल तो जाएगा पर घर में वहां पे जाके फिर से यही सोचता रहेगा, अब मुझे अखबार पढ़ना है, मुझे फिल्म देखना है। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति अपने आप को धोखा में डाल रहा है, से मिथ्याचारी कहा जाएगा। सदाचारी या सदाचारी नहीं बताया जाएगा, वो व्यभिचारी माना जाएगा। उससे तो अच्छा वो गृहस्थ है, जो कि व्यक्ति है जो निष्काम कर्म योग के मार्ग में जो है रहकर मंगल आरती आता है, या वैष्णव का सेवा करता है, दान दक्षिणा दे के धीरे धीरे वैष्णव का कृपा प्राप्त के मन को पवित्र कर। यस्तव इंद्रियाणि मनसा नियम्य अर्जुना कर्मेंद्रिय कर्मयोग आसक्त स विशिष्यते। तो इस प्रकार से वो हम भागवत में नवे स्कंद में ययाति महाराज का सुनते हैं, वो किस प्रकार से बड़ा लंपट था, अपने अपनी पत्नी दमयंती से हजारों वर्ष तक जो है अनशन बनाए रखा, पर वो मंगल आरती आया करता था, कभी लेट आया करता था, और पर वो जन्माष्टमी में दान दिया करता था, और रथ यात्रा में भी दान दक्षिणा दिया करता था। इस प्रकार से सेवा करते करते वैष्णव का कृपा प्राप्त करते करते एक दिन ऐसा उनका मन पवित्र हो गया कि वो एक परमांश के स्तर को प्राप्त किया। नियतां कुरु कर्मान्तं कर्म या कर्मणा शरीर यत्रापि जाते न प्रसिद्धे अकर्मणा। जब मन अपवित्र रहता है तो वो 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 कोई शरीर के द्वारा कोई ना कोई कार्य करता रहेगा, और निष्काम कर्म के मार्ग में रहे तो वैष्णव सेवा और गुरु सेवा करते करते जो है अपने अपवित्र मन को पवित्र कर सकता है। और जो व्यक्ति कर्म जो मन अपवित्र रहता है, वो कर्म किए बगैर रह नहीं सकता है, और कर्म किए बगैर वो अपने शरीर को भी पालन नहीं कर पाएगा। कृष्णा, आप कर्म करने के लिए हम मुझे बाधित कर रहे हो, पर ये कर्म जो है बंधन का कारण है। नहीं अर्जुन नहीं, वो कर्म जो गुरु के द्वारा दिया जाता है, जो गुरु को प्रसन्न करने के लिए, वैष्णव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, वो यज्ञ माना जाता है। और वो जो है बंधन नहीं, वो मुक्ति का मार्ग खोलता है। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी ने उन हिप्पियों को ग्रंथ वितरण करने के लिए और हरिनाम करने की सेवा में लगा दिया, वो करते करते वो कर्म करते करते वो हिप्पी से हाथी हो गए, ऋषि से ऋषि हो गए, चीनी से मणि हो गए, जाते जपा में लग गए, और दुखी लोग सुखी हो गए। तो वो कर्म जो गुरु के द्वारा दिया जाता है, वो कर्म बंधन का कारण नहीं, मुक्ति का कारण बनता है। पर हर कोई इस संसार में गुरु धारण नहीं कर पाते हैं कृष्णा, और इस निष्काम कर्म मार्ग को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उनके लिए उन जो निष्काम कर्म योग के मार्ग नहीं पालन करते हैं, तो वो सकाम कर्म के मार्ग में लगे, देवी देवताओं का उपासना करे, देवी देवताओं को जो है अपना भेंट अर्पण करें, सहाग, ताकि उनको अपनी जीवन की आवश्यकता प्राप्त हो, सूर्य का किरण, पानी इत्यादि,
जो है देवी देवता के माध्यम से मिल रहा है, वो प्राप्त करने के लिए सकाम कर्म योग करना होगा। सकायान प्रजा श्रेष्ठवा पूर्वो प्रजा भक्ति अनेना प्रसविष्यत्वम् एष वो अस्त इष्ट काम। इस सृष्टि के आरंभ में इस प्रकार से जो लोग सकाम कर्म के मार्ग में नहीं लग सकते हैं, वो देवी देवताओं को अपना भेंट अर्पण करें। जैसे हम संसार में देखते हैं, लोग जो है इलेक्ट्रिक बिल भरते हैं, कुछ लोग वाटर बिल भरते हैं, गैस लाइन के लिए बिल भरते हैं, और इस प्रकार से गवर्नमेंट उनको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। इसी प्रकार से कर्म, सकाम कर्म के मार्ग में वो सूर्य देव, वायु देव, अरुण देव इत्यादि का पूजा पाठ करके उनसे अपनी आवश्यकता को प्राप्त कर सकते हैं। देवान् भवायतानेन ते देवा भवयन्तु परस्परं भावयन्तः श्रेया परम अवाप्स्यत। इस प्रकार से वो देवी देवताओं के लिए छोटे मोटे यज्ञ करें, और देवी देवता उनकी आवश्यकता पूरा करते हैं। और इस प्रकार से क्या होगा कृष्ण, क्या उनकी इच्छाएं पूरा होंगे, उनकी आवश्यकताएं पूरा होंगे? हाँ अर्जुन, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता ते दातान अपराधायेभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव वा। जो व्यक्ति इन आवश्यकताओं को पूरा करने को तो लेता है, पर देवी देवता का उपासना नहीं करता है, वो व्यक्ति चोर है। जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी लेता है, गैस लाइन लेता है, पानी लेता है, पर बिल नहीं भरता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीने के बाद गवर्नमेंट उसको चोर कहेगा और उसके इलेक्ट्रिसिटी, उसका गैस लाइन और उसके पानी का लाइन कनेक्शन बंद कर देता है। इसी प्रकार से देवी देवता उनके उस व्यक्ति को जो है चोर करके घोषित कर देता है, और वो हवा लेना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, पानी लेना मुश्किल हो जाएगा, और सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। पर शुद्ध भक्तों के लिए अर्जुन, ये सब करने की आवश्यकता नहीं। यज्ञ शिष्टासिनो संतो मुञ्चन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जते ते अगम पापा ये पच्यन्ते आत्मकारणात्। शुद्ध भक्त वो जो कुछ भी करे उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। वो यहाँ तक कि वो चलता है वो भी एक यज्ञ है, वो नाचता है वो भी यज्ञ है, वो खाता है वो भी एक यज्ञ है। और इस प्रकार से भक्त लोग जो भी करते हैं वो पाप है, क्योंकि वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं किया जा रहा है। जैसे स्कूल में 3 श्रेणी के विद्यार्थी हैं। एक, कुछ बिरला होते हैं जो कि इतना बढ़िया पढ़ाई करते हैं कि स्कूल का नाम बहुत ऊपर लेकर जाते हैं, या कुछ गेम्स खेलकर स्कूल का नाम ऊपर करते हैं, तो स्कूल उनके लिए कहते हैं कि आज से आपको प्रमोशन दिया जाएगा, आपको जो है स्कूल फीस भरने की आवश्यकता नहीं, यूनिफॉर्म के लिए पैसा देने की आवश्यकता नहीं, गाड़ी जो है मैं का बिल भरने की आवश्यकता नहीं। क्यों? आपने स्कूल के लिए इतना बड़ा काम कर दिया है। फिर दूसरे होते हैं जो इतना बड़ा काम नहीं कर सकते, तो वो रेगुलर स्टूडेंट्स, वो फीस भरते हैं, स्कूल फीस भरते हैं, बस का फीस भरते हैं, फिर कपड़े के लिए पैसे के लिए बिल देना, पैसा देते हैं। पर तीसरे श्रेणी के बच्चे हैं जो नालायक होते हैं, सब कुछ लेते हैं पर भरते नहीं, तो उनको डिफॉल्टर बोलते हैं। तो इसी प्रकार से जो है, जो भगवान के भक्त बन जाते हैं वो जो है यज्ञ करते हैं, वो यज्ञ करते हैं, उनका
चलना फिरना गाना बोलना सब कुछ यज्ञ है। इस प्रकार से ये है जो है हमारी इस प्रकार से जो है परस्पर देवी देवता और जीवात्मा के बीच में आदान प्रदान होता है। मनुष्य की अनेक आवश्यकता है। जैसे हम जो है अन्न पे हमारा जीवन आधारित है, पर अन्न जो है बारिश पे आधारित है, और बारिश जो है यज्ञ पे आधारित है। यह यज्ञ क्या है? यज्ञ वो कर्म है जो शास्त्र में बताया गया है, और शास्त्र में कौन से बातें बताए वो भगवान की वाणी है। तो यही बहुत ही सुंदर बात यहाँ पे बताया जा रहा है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवात् यज्ञ भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। हम सब जो है अन्न पे आधारित है। हमारा जीवन अन्न पे आधारित है, पर अन्न जो है अन्न जो है यज्ञ करने से आता है। वर्षा पे आधारित है। अन्न जो है वर्षा पे आधारित है, और वर्षा यज्ञ पे आधारित है। और यज्ञ जो है वो कर्म है जो जो शास्त्र में बताया गया है। कर्मा बोधवम विधि ब्रह्म अक्षर समुद्भवा तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। तो ब्रह्म तो इस प्रकार से अन्न वर्षा पे आधारित है और वर्षा यज्ञ पे आधारित है। ये सच्चा घटना है कि अ, प्रभुपाद जी एक बार हैदराबाद गए थे। हैदराबाद पहुंचते ही सब लोगों ने कहा कि प्रभुपाद जी, हाँ, बारिश नहीं है, अकाल पड़ गया। तो प्रभुपाद जी ने अपने बचपन के दिन याद किए। इस प्रकार से उनके उनके बचपन में एक संत थे। वो जब अकाल हुआ था कलकत्ता में, तो नगर संकीर्तन कीर्तन किए, तो इसके प्रभाव से बारिश आया। तो प्रभुपाद जी ने सुबह से लेके शाम तक हरिना अखंड हरिनाम संकीर्तन का अनुष्ठान किया। ऐसे करते करते शाम के 5 बजे काला बादल आए और वायु आए, और बादल टकराने लगे, आंधी तूफान और वर्षा होने लगी। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद जी के तिरुभाव के बाद तमाम कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य हवाई गए थे। वहां पे भी अकाल पड़ा था। तो लोगों ने कहा अकाल पड़ गया, अब क्या करें? प्रभुपाद ने कहा कि हमें वर्षा लाने के लिए यज्ञ करना होगा। और यज्ञ क्या है कलयुग में? हरिनाम संकीर्तनम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अखंड हरिनाम संकीर्तन का अनुष्ठान हुआ। और देखते ही देखते 5 बज गए, बारिश नहीं आई। 5:30 बज गए, बारिश नहीं आई। 6 बज गए, बारिश नहीं आई। सब लोग सोचने लगे अरे हमारा हरिनाम विफल तो नहीं जा रहे। पर ठीक 6 बजे काले बादल आए, हवा आए, ठंडा वायु आए, और आंधी तूफान और वर्षा होने लगी। अन्नात् भवन्ति भूतानि। तो इस प्रकार से यज्ञ वो कर्म है जो शास्त्र में बताया। शास्त्र में ब्रह्म वो कर्म, वो जो है भगवान के द्वारा उच्चारित शब्द कर्म, और और वो कर्म जो शास्त्र में बताया जाता है वो वास्तव में भगवान द्वारा बताया गया है। इसलिए शास्त्र के बातों में जो है उसका पालन करेंगे तो अपने आप यज्ञ होगा। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अगायोरिन्द्रियाराम मोघं पार्थ स जीवे जीवति। तो इस प्रकार से मनुष्य यज्ञ करते हैं और देवी देवता प्रसन्न होते हैं। देवी देवता प्रसन्न होकर उनके लिए वर्षा इत्यादि देते हैं आवश्यकता। पर वो व्यक्ति मनुष्य बनकर यज्ञ नहीं करते, वो
पाप में जीवन जी रहा है। वो इंद्रिय राम है, वो आत्मा राम नहीं, इंद्रिय राम है। वो मोह, उसका जीवन केवल पाप रहता है। वो कष्ट और क्लेश को प्राप्त करेगा। वो उसे चोर करके घोषित किया जाएगा और उसे खूब दंड दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से यज्ञ करने के लिए प्रेरित किया जाता है। कर्म कांड के माध्यम से धीरे धीरे यज्ञ करते 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 एक दिन वो वैष्णव का सेवा करेंगे, और वैष्णव का सेवा करके वो धीरे धीरे निष्काम कर्म योग के मार्ग में आ जाएंगे। यस्तो आत्मरतिरेव स्यात् आत्मा तृप्त मानव आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। पर एक शुद्ध भक्त, जैसे स्कूल में तीन प्रकार के विद्यार्थी हैं। एक इतना कुछ स्कूल के लिए करते हैं तो स्कूल कहते हैं अभी आपको हम फीस भरने की जरूरत नहीं है, ये सब हम। तो इसी प्रकार से देश के लिए भी अगर कोई कहता है, बहुत कुछ करता है, तो बोलते हैं आपके लिए देश की ओर से एक बंगला है, गाड़ी है, और इलेक्ट्रिक बिल हमारी ओर से दिया जाएगा। ऐसा भी होता है। हाँ, जैसे देश के लिए बड़ा नाम किया होगा, जैसे सचिन तेंदुलकर हो या कोई भी बड़ा नाम है, क्या होगा। तो इसी प्रकार से जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो वो इतना भगवान के सेवा में लग जाता है कि उनको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। वो क्योंकि आत्म साक्षात्कार, कृष्ण भावना भावित भक्ति का जीवन यापन कर रहे हैं, इसलिए उनको अलग से देवी देवताओं को खुश करने के लिए कोई यज्ञ इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं है। नैव तस्य कृतेनार्तो न कीर्तेनेह कश्चन न तस्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रया। वो आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त किए शुद्ध भक्त, वो भगवान के सेवा में तल्लीन रहता है। उन्हें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वो किसी जीव पर को आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं, देवी देवताओं पे भी उनको आश्रित रहने की कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए अर्जुन, आप निष्काम कर्म योग के मार्ग में लगे रहो, और औरों को निष्काम कर्म योग, भक्ति योग के मार्ग में लगाते रहो। तस्मादासक्त सततम कार्यं कर्म समाचर आसक्तो हि आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। इसलिए आप निष्काम कर्मयोग के मार्ग में लगे रहो, और कर्म के फल पर आस, आसक्त ना होते हुए कर्म करते जाओ, और धीरे धीरे मन को पवित्र करते जाओ, और भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास, इस प्रयास में लग जाओ। इस प्रयास में आप लग जाओ। आप निष्काम कर्म योग के मार्ग में लोगों, औरों को भी निष्काम कर्म भक्ति योग के मार्ग में लगाओ। हे कृष्ण, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो समाज में शुद्ध मन का पवित्र है, और समाज में रह के समाज के लोगों को भक्ति में लगा रहे हैं? हाँ अर्जुन, हाँ। कर्मानेव हि संसिद्धिम् आस्थित जनक आदया लोक संग्रहम एवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक महाराज, जो कि सीतामढ़ी में और जनकपुर में रहते थे, वो खुद वो परमहंस के स्तर पर है। उन्हें कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, और फिर भी वो जंगल में रह के वो अब तपस्या कर सकते हैं। पर वो खुद एक अच्छे भक्त बनकर औरों को भक्त बनाने के कार्य में लगे। वो रोज मंगल आरती में आते थे, और उनके इस श्रेष्ठ आचरण को देखकर जगत
जनकपुर और सीतामढ़ी के लोग भी मंगल आरती में आते थे, 16 माला जप करते थे, 4 नियम पालन करते थे। वैसे जनक महाराज को ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, पर वो शुद्ध भक्त है, खुद है, औरों को अपने आचरण के माध्यम से प्रेरित कर रहे हैं। ये जनक महाराज का उदाहरण बताते हुए भगवान अर्जुन से कहते हैं, आप भी अगर इस प्रकार से करोगे तो हस्तिनापुर के लोग भी मंगल आरती में आएंगे, 16 माला जप करेंगे। आप जो करोगे वही लोग करेंगे। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवर्तरो जन सायुत कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। लोग वही करते हैं जो श्रेष्ठ जन करते हैं। जैसे अ, अ, दुर्योधन को भगवान इसीलिए हटा रहे थे क्योंकि दुर्योधन मंगल आरती नहीं आता था। उनको देख के पूरे हस्तिनापुर के लोग मंगल आरती नहीं आते थे। हाँ, तो भगवान कहते हैं कि भाषण नहीं, समाज लोगों में एक कहावत है, भाषण नहीं राशन चाहिए, राशन नहीं तो आसन नहीं। तो भगवान कहते हैं कि भाषण नहीं आचरण चाहिए, आचरण नहीं तो आसन नहीं। तो अच्छा आचरण अर्जुन आप पेश करो, क्योंकि अर्जुन जैसे मैन ऑफ द मैच बोलते हैं, अर्जुन मैन ऑफ द्वापर युग थे। वो जो करता पूरा हस्तिनापुर करता, और जो हस्तिनापुर करता पूरा दुनिया करता। तो अर्जुन जो करे वही लोग करे। अर्जुन अगर सुबह जल्दी उठे तो अर्जुन के देखा देख हर कोई सुबह जल्दी उठ के 16 माला जब 4 नियम पालन करेंगे। तो भगवान चाहते हैं अर्जुन एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश करें। वो खुद निष्काम कर्म योग के मार्ग उनके लिए श्रेयस करे और सभी के लिए श्रेयस करे। जंगल में अगर अर्जुन चले जाएंगे तो उनके देख के देख सब लोग जंगल में जाएंगे, पर जंगल में जाने के बाद 2 दिन के बाद बोलेंगे अरे बीवी बच्चे याद आ रहे हैं, तो वो घर के ना घाट के हो जाएंगे। और वो जो है बहुत निंदा के पात्र बन जाएंगे। अरे संन्यास लेके फिर से घर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि आप ऐसा एक मार्ग जो कि वास्तव में श्रेयस्कर है और आसान है, वो आप खुद उसका पालन करो और लोगों को उसी में लगाओ। और तो और भगवान के जैसे 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 एक पिताजी अपने बेटे से कहते हैं कि सिगरेट फूकना अ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आज से बेटा सिगरेट मत फूको, जो गलती किया तो किया, अब से मत करो। तो फिर बेटा पिताजी को बोलेगा हाँ। तो जो कहता है वो बच्चे वो नहीं करते हैं, जो कहते हैं वो नहीं करते, जो करते हैं वो करते हैं, नकल करते हैं। तो वो जो है पिताजी के सामने नहीं पीते, फिर बाद में अपने छोटे भाई से बोले देखा पिताजी ने बोला कि सिगरेट फूकना अच्छा नहीं है, और वो सिगरेट फूकता है। बेट छोटे भाई से कहते हैं भाई मेरे, हाँ सिगरेट फूको मत, हाँ। फिर छोटा भाई कहते हैं सिगरेट फूक के अपने दोस्त को, तो भाई मेरा बड़ा भाई कितना अच्छा है, खुद तो सिगरेट पीता है पर मुझे सिगरेट फूकने से मना करते हैं। तो इसीलिए का महात्मा गांधी जी का जब वर्णन आता है कि वो कहते हैं कि 7 दिन के बाद आओ, तो इसलिए क्योंकि 7 दिन तक वो भी मिठाई खा रहा था, तो 7 दिन वो मिठाई नहीं खाया और कहा कि मिठाई मत खाओ। तो जो लोग वो नहीं करते हैं जो हम कहते हैं, लोग वो करते हैं जो हम करते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि अर्जुन आपकी बात तो छोड़ो, मैं खुद द्वारिका में रोज सुबह मंगल आरती में उठता हूँ। मुझे मंगल आरती में उठने की कोई आवश्यकता नहीं हो, इस संसार में ऐसा मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, फिर भी एक श्रेष्ठ उदाहरण में पेश करता हूँ। नामे पार्थस्ते कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानात्ममात्मव्यम् वार्तमेव च कर्माणि। इस तीनों लोकों में मुझे कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं रोज जल्दी उठता हूँ, मैं मंगल आरती करता हूँ, ब्राह्मणों को दान देता हूँ। इस आचरण को देख के और यदुकुल के लोग ये सब कार्य में लग जाते हैं।
यदि हि अहं न वर्तेयं जातु कर्माणि अतन्द्रिता मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पात सर्वश। और अगर मैं मंगल आरती नहीं आऊंगा तो मेरा नकल करते करते पूरा द्वारिका वासी मंगल आरती नहीं आएंगे, और उन सबको पथभ्रष्ट करने का जिम्मेवार मैं हो जाऊंगा। सिद्धेयुर्मे लोका न भूयां कर्म चेदः सांकरस्य च कर्तास्याम् उपाहन्या इमा प्रजा। और जो धर्म के मार्ग में नहीं चलेंगे तो अधर्म के मार्ग में चलेंगे, और अधर्म के मार्ग में चलेंगे तो स्त्रियां पथभ्रष्ट हो जाएंगे, और उनसे जो संतान जन्म लेंगे उनको अपने पिता का नाम पता नहीं होगा। और ऐसे बच्चे जब संसार में फैल जाएंगे तो अशांति ही अशांति जो है फैल जाएगा, शांति भंग हो जाएगा। ओ कृष्ण, मैं तो समझ गया ये सब श्रेष्ठ उदाहरण पेश करना है, पर कार्य जनक महाराज भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, श्रेष्ठ ज्येष्ठ भक्त भी कर रहे हैं, और ज्ञानी लोग कार्य कर रहे हैं और अज्ञानी लोग कार्य कर रहे हैं। ज्ञानी लोग कार्य कर रहे हैं, अज्ञानी लोग कार्य कर, दोनों के कार्य में कोई अंतर है? हाँ अर्जुन, हाँ। सक्त कर्माणि विद्वंसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वान् तथा सक्तः चिकीर्षु लोक संग्रह। जो अज्ञानी होते हैं वो कार्य करते हैं कि मैं ये काम करूंगा, मुझे 10 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, या करोड़ रुपया मिलना चाहिए, या 100 करोड़ मिलना चाहिए। वो आसक्ति के साथ कार्य करते हैं। और जो लोग अनासक्त होते हैं वो कार्य करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। वो कोई आसक्ति वो उनके अंदर कोई आसक्ति नहीं होती, दोनों कार्य करते हैं। जनक महाराज भी मंगल आरती आते हैं, पर वो कोई अ, प्रजा के ऊपर ध्यान, राज्य चलाते हैं, पर इसलिए नहीं कि प्रजा से उन्हें कर मिले, नहीं। न बुद्धि भेदम जनायेद अज्ञानम कर्म संगीना जोशयत् सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचार। ऐसे अज्ञानी लोगों को ज्ञान देने से बात चलेगा नहीं। भगवान कहता है ऐसे अज्ञानियों को ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होगा, उन्हें ज्ञान देने से वो और विचलित हो जाएंगे। ऐसे अज्ञानियों को एक अच्छा आचरण के द्वारा उन्हें प्रेरित करके उन्हें धीरे धीरे प्रेम से जो है सतमार्ग में लाने का प्रयास करें। क्योंकि जबरदस्ती से बात बिगड़ जाएगा। इस प्रकार से एस्पायर टू इंस्पायर बिफोर यू एक्सपायर। तो श्रेष्ठ भक्त बनो, औरों को अच्छे भक्त बनाओ, क्योंकि एक अच्छा उदाहरण से वो जो है अन्य लोगों को, जो अज्ञानी है उनको प्रेरित कर सकता है। जो अज्ञानी होते हैं वो सोचते हैं कि मैं करता हूँ, अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो अच्छा मार्क्स लिया है तो कहता मैंने पढ़ाई किया, नहीं, वो सतगुण ने आपसे करा के लिया। अगर कोई पैसा कमाया अंबानी अडानी ने, वो उन्होंने नहीं कमाया, रजगुण ने उनसे करा के लिया है। अगर कोई लड़ाई कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, तो वो नहीं कर रहा है, वो तमोगुण उनसे करा के लिया है। तो ये बात जो है ज्ञानी व्यक्ति जानता है, पर अज्ञानी सोचता है कि मैंने पढ़ाई किया, मैंने कमाई किया। नहीं नहीं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विगुणात्मा कर्ता हमिति मन्यते।
वो सोचता है कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैंने पढ़ाई किया, मैंने कमाई किया। नहीं, प्रकृति उनसे करा के लिया है। पर एक बुद्धिमान व्यक्ति अर्जुन इस प्रकार से कभी सोचता नहीं। वो जानता है कि प्रकृति के द्वारा ये कार्य हुआ है और भगवान की कृपा से ये कार्य हुआ है। तत्वित्तु महाबाहु गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। पर ये ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि वो जो है प्रकृति के माध्यम से जो है प्रकृति के माध्यम से वो अगर पढ़ पाया तो सतगुण की कृपा से पढ़ पाया, कमाया तो जो है रजोगुण के कारण से। और वो ये सब करते हुए बड़े शुद्ध भक्त बनकर वो सब जो है भगवान की सेवा में लगा देता है। प्रकृतिर्गुण समूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण लीना विलचत। तो इस प्रकार से जो लोग अज्ञानी होते हैं वो प्रकृति के गुणों प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर कार्य करते हैं आसक्ति के साथ। पर विद्वान को चाहिए कि ऐसे अज्ञानी लोगों को उपदेश ना दें, बल्कि एक सुंदर आचरण के द्वारा उनके 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 मन को जीतें और उन्हें भी एक सत्मार्ग में लाएं। एक शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान की कृपा से वो अगर कुछ कह पा रहा है तो भगवान की कृपा से कह पा रहा है, सुन पा रहा है तो भगवान की कृपा से सुन पा रहा है, देख पा रहा है तो भगवान की कृपा से देख पा रहा है। वो सब भगवान को जय श्रेय देता है। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्याध्यात्मचेतसा निरासे निर्ममा भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वारा। इस प्रकार से वो शुद्ध भक्त जैसे एक बैंक का कैशियर होता है। वो कैशियर पैसा आता है तो ये नहीं सोचता कि अरे अरे ये पैसा आ गया मेरे पास, नहीं, वो बैंक के लिए आया है। और बैंक से पैसा जाता है तो वो रोता नहीं, अरे अरे पैसा चला गया। तो जानता है ये पैसा बैंक का है और मेरा ये पैसा मेरा नहीं है, ये मैं बैंक, ये सब बैंक का है। इसी प्रकार से शुद्ध भक्त जानता है उसे महल मिला तो बोला ये भगवान का महल है, भगवान की सेवा में मैं लगूंगी। अगर उन्हें कुटिया मिला तो बोला ये भगवान के द्वारा दिया गया एक कुटिया है, इसे भगवान की सेवा में लगाऊंगा। तो इस प्रकार से वो जो कुछ भी है युक्त वैराग्य का जो है नियम को लागू करके अपने आप को कृष्ण भावना भावित रखता है। एमे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनशूयन्तो चन्ते ते अपि कर्माणि। तो इस प्रकार से कर्म बंधन का कारण नहीं अर्जुन। जो कर्म भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है वो कर्म बंधन को अ, काट देता है और मोक्ष का द्वार खुलता है। ये तु एता अभ्यासुन्यन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढंस्तेयं विधि नास्तान चेतस। पर अगर कोई ईर्ष्या से युक्त होकर अरे भगवान ही मालिक है, हम क्या मालिक नहीं बन सकते हैं, इस प्रकार से भगवान की शिक्षाओं का अनादर करते हैं और इस प्रकार से ये सत्य मार्ग को टुकराता है, वो विचलित रहता है इस संसार में और प्रकृति के द्वारा के वश में आ जाता है और उसके जीवन जो है बर्बाद हो जाता है। सदृश इस प्रकार से एक शुद्ध भक्त जो भी करता है भगवान के को प्रसन्न करने के लिए करता है, भगवान का समझकर भगवान को अर्पण करते भगवान का सेवा में लगा रहता है। और एक अज्ञानी व्यक्ति
जो है ईर्ष्या करके अपने जीवन को बर्बाद करता है। सदृशम चेष्टते स्वाय प्रकृते ज्ञानवान भी प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इसलिए ये माया का जाल इतना भयंकर है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी इसके वश में आते हैं। तो इसीलिए निष्काम कर्मयोग के मार्ग में अगर रहे तो वैष्णव की कृपा से मन पवित्र हो जाएगा और दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। नहीं तो ज्ञान जो है रहेगा, पर ज्ञान होते हुए भी वो अज्ञान के कार्य में लग जाएगा। जैसे सबको पता है सिगरेट फूंकना क्या है, शरीर के लिए हानिकारक है। एक ज्ञान होते हुए भी सिगरेट फूंकता है। तो ज्ञान, केवल ज्ञान जो है खुरा ज्ञान, वो खतरा है। और निष्काम कर्म योग के माध्यम से वैष्णव की कृपा से मन पवित्र होकर जो ज्ञान मिलता है वो वास्तविक ज्ञान होता है, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। इंद्रिया इंद्रियस्येन्द्रियायस अर्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नवसङ्गच्छेत् तर्हि अस्य परिपाति न। इस प्रकार से शास्त्र में यम और नियम दिया गया है। जैसे डॉक्टर कहते हैं कि ये दवाई है और ये परहेज है, ये बताया जाता है जिससे कि जिसे पालन करने से धीरे धीरे जो है हम बीमारी से दूर हो सकते हैं। इसी प्रकार से शास्त्र में क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या यम है क्या नियम है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए बताया जाता है। इस नियम नियम को पालन करके भगवान की कृपा प्राप्त करके हम जो है सतमार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। हे कृष्ण, क्या ये युद्ध का मार्ग छोड़कर क्या अर्जुन सोच रहे हैं कि ब्राह्मण बन सकते हैं? जैसे विश्वामित्र मुनि क्षत्रिय से एक ब्राह्मण बने, जैसे परशुराम ब्राह्मण से क्षत्रिय बने, तो भगवान कहते हैं नहीं, परशुराम अगर क्षत्रिय बने तो बहुत तपस्या करके बने, और अगर विश्वामित्र ब्राह्मण बने तो बहुत तपस्या करके। ये ट्राई कोई नहीं कर पाएगा। इससे तो अच्छा जो जिस जैसा उसका धर्म है वो अपने धर्म को पालन करे। श्रेयान् स्वधर्म विगुणा पराधर्म स्वनुष्ठिता स्वधर्मानिधनं श्रेय पराधर्मो भयावह। तो जीव का धर्म है सेवा करना और भगवान का धर्म है भोग करना। अगर जीव भोग करने का धर्म स्वीकार करेगा उसके लिए भयावह होगा, क्योंकि जीव भोग नहीं कर सकता। अगर थोड़ा सा चीनी ज्यादा लेगा डायबिटीज हो जाएगा, थोड़ा सा चटपटा चीज लेगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, थोड़ा सा नमक ज्यादा ले लिया तो बीपी बढ़ जाएगा। तो भोग करने के लिए नहीं है। हाँ, जीव जो है खास करके मनुष्य शरीर ये सेवा करने के लिए मिला है, और भोग करने का अधिकार भगवान को है। भोक्तारम एक तपसा, और सेवा करने का अधिकार कर्माने अधिकारस्ते, ये मनुष्यों के लिए है। हे कृष्ण, सही क्या है गलत क्या है सब लोग जानते हैं, फिर भी सही चीज को हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों? सबको पता है सुबह जल्दी उठना है, उठने के लिए प्रयास करते हैं, फिर उठते हैं लेट। सबको पता है कि सिगरेट फूंकना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी
सिगरेट फूंके जा रहे। वो शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे दूर कहीं और मुझे गलत मार्ग में लेके चले जाता है। ऐसा क्यों होता है? मैं जानता हूं ये गलत है, फिर भी गलत। तो भगवान कहते हैं, ये प्रश्न आपका बहुत ही सही है। तो अर्जुन का प्रश्न है, अर्जुन वाच अताकेन प्रयुक्तायं पापचरते पुरुषः अनिच्छाम् अपि वाष्णेय बलादेव नियोजिता। सही क्या है गलत क्या है पता है, फिर भी पाप क्या करने का पता है, फिर भी पाप कार्य करने में खींचे जा रहा हूँ। अनिच्छे नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी बल देवा नियोजित है। ऐसा लगता है कि बल से ये गलत काम करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ऐसा क्यों होता है कृष्ण? श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाचक कहते हैं सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात करे। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, वाचक का अर्थ होता है कहते हैं, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति सुंदर महत्वपूर्ण बातें करें। व्यास मुनि का अभिप्राय है कि हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी गर्दन सर एक सिधाई में रख के एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण बनाएगा। कामेश क्रोधेश रजगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्येनामिह। ये काम है, ये क्रोध है जो कि हमें गलत काम करने के लिए पड़ता है। और ये काम और क्रोध जो है बद्ध जीव को बस में रखता है। ये रजगुण के कारण आता है। महाशनो, ये सबसे बड़ा हमारा सब कुछ नाश कर देगा। ये सबसे बड़ा पाप है। ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। दुश्मन बाहर नहीं अर्जुन, अंदर है। और वो दुश्मन काम और क्रोध है। और अगर कोई कहता है कि चाइना हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तो वो सही नहीं कर रहा है। भगवान कहते हैं कि काम क्रेश क्रोध एष की चाइना एष पाकिस्तान एष मिलिटन समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विदेना वैरिणा। चाइना हमारा दुश्मन नहीं, न तो पाकिस्तान हमारा दुश्मन। दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। और वो है काम और क्रोध। महाशनु सब कुछ बर्बाद कर देगा। हमारी जितने भी खुशियां हैं, हमारी पुण्य है, वो सब बर्बाद कर सकता है। ये सबसे बड़ा पाप है और ये सबसे बड़ा दुश्मन है। बल्कि कि चाइना और पाकिस्तान तेल लेने गया, सच में वो लोग तेल लेने गए क्योंकि तेल में पैसा है। पर बोले ये मेरा जीवन तो मेरे अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदारों ने बर्बाद किया, चुगल को उन्होंने मेरा कमियों को सबको बता के मेरा जीवन बर्बाद किया। तो वो भी गलत है, वो दुश्मन नहीं है। भगवान ने ये नहीं कहा कि कहा कि पड़ोसी एश रिश्तेदार एश चुगलखोर समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विदेना मरिणाम। दुश्मन बाहर नहीं, दुश्मन अंदर है। और काम क्रोध, दुश्मन कहाँ है वो भी बताएंगे। पर ये दुश्मन सारे जीवों को अपने बस में करके रखा है, सारे बद्ध जीवों को बस में रखा है। धूमेन ते वाणी यथादृशो येन च यतो वेन वृतो गर्भा तन्तातेन्दम् आवृतम्। मनुष्यों को काम काम वासना ने ग्रस्त किया है, पशुओं को काम वासना ने ग्रस्त किया है, वृक्षों को भी काम वासना ने ग्रस्त किया है। पर मनुष्यों को काम वासना ने ग्रस्त किया है, वो थोड़ा सा प्रयास करे तो काम वासना से बाहर निकल सकते हैं। पशुओं को भी किया है, पर वो बहुत प्रयास करे तो एक आधा कौवा भक्त बन सकता है, एक आधा भालू भक्त बन सकता है। और वृक्ष में बहुत काम वासना है, वो बहुत प्राय कोई वृक्ष भक्त बन सकता है। जैसे धूमेना
जैसे आग जब आता है तो आग के ऊपर धुआं रहता है, धुआं को हटाना के लिए थोड़ा सा हम अ, हवा का झोंका दे तो जो है धु आग के ऊपर जो धुआं है वो हट जाएगा और वो शुद्ध भक्त बन सकता है। पर पशुओं के ऊपर भी काम वासना है, पर वो कैसे, जैसे एक आईना है, आईने के ऊपर धूल लग जाता है, तो आईने का धूल निकालने के लिए थोड़ा सा झोंका देने से नहीं होगा, उसके लिए न्यूज़पेपर या गीला कपड़ा से थोड़ा सा प्रयास करके निकालना होगा। और पशुओं में भी वृक्षों में भी काम वासना है, पर वो कैसा है, जैसे एक माँ के गर्भ में शिशु होता है, वो छोटा सा होता है, पर उसके इर्द गिर्द इतना एम्ब्रियो होता है कि पता नहीं लगता है कि वो हिल रहा है कि डुल रहा है। तो इस प्रकार से काम वासना सारे बद्ध जीवों को ग्रस्त करके रखा है। आवृतम ज्ञानयतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलयच्च। और ये काम वासना ऐसा है कि हम उसकी थोड़ा सा उसे पूरा करेंगे तो और प्रज्वलित हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मैं आज एक सिगरेट पीऊंगा, इसके बाद कल से नहीं पीऊंगा, पर कल आएगा फिर से एक की जगह पे दो पीने लगेगा। या आजकल के बच्चे हैं, उनका फोनोग्राफी का लत लग चुका है, बोलेगा कि मैं अभी आज से ही ये मूवी देखूंगा नहीं, पर एक देखने के बाद फिर वो फिर थोड़ी देर के बाद फिर से उसका मन करेगा और एक देखूं और दूसरा देखूं तीसरा देखूं। जैसे एक दार्शनिक, तथाकथित दार्शनिक ने कहा, संभोग से समाधि तक। अरे एक बार कोई संभोग करेगा तो फिर ऐसा नहीं लगेगा कि वो कहेगा कि बस अभी दूसरी बार संभोग नहीं कर, पर 2-3 दिन के बाद फिर से वो प्रज्वलित हो जाता है। तो इसी प्रकार से आग जो है, भगवान कहते हैं ये काम वासना आग की तरह है, उस पे आप अगर घासलेट फेंकोगे या घी फेंकोगे तो थोड़ी देर के लिए वो कम होते हुए दिखाई पड़ेगा, फिर वापस प्रज्वलित हो जाएगा और भी भयंकर रूप से। इसीलिए इस काम वासना को पूरा करने के लिए थोड़ा सा भी प्रयास नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आज इतना सा देखूंगा फिर उसके बाद उससे दूर रहना चाहिए। उससे कैसे दूर रह सकता है, इंद्रियों को कम से कम इंद्रियों के वस्तुओं से दूर रख लेना चाहिए। यानी कि मोबाइल को बहुत ही मोबाइल को बदलते एक सादा सा टेलीफोन रखें या सादा सा मोबाइल रखें। इस प्रकार से वो रास्ते से ना जाए जहाँ पे शराब मिलता हो, या वो स्थान से ना जाए जहाँ पे उनके पुराने यार मित्र जो वो रहते हैं। तो इस प्रकार से अगर अपने आप को इंद्रिय वस्तु से दूर रखना चाहिए। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमुह्यते एष ज्ञानावृत्य दे। ये दुश्मन कहाँ पे है, तो कहते हैं कि ये आंखों में है, कर्म इंद्रियों में है, ज्ञान इंद्रियों में है, और दूसरा मन में है और बुद्धि में है। ये दुश्मन का रहने का स्थान है, काम क्रोध यहाँ पे वास करता है। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्येन प्रजह्येन ज्ञान विज्ञान नाशनम। ये ऐसा भयंकर दुश्मन है, हमारा ज्ञान विज्ञान सबको नाश कर देगा। इसलिए इसे इस काम वासना को, इस दुश्मन को, ये पाप को इंद्रियों को इंद्रिय वस्तुओं से दूर रखकर, इससे दूर रखकर इसे नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। ये काम वासना मन में है, पर मन में जो काम वासना है उसे काबू में लाना मुश्किल है, पर इंद्रिय को इंद्रिय वस्तुओं के दूर रखने वाला कार्य हम कर सकते हैं। इंद्रियाणि पराणि आहुः इंद्रियाभ्य परम मन।
मनस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतास्तु सा। इंद्रिय वस्तु जो है उससे श्रेष्ठ इंद्रियां हैं। जैसे पत्थर है, वो तो एक ही जगह पे पड़ा रहता है, पर हाथ कर्म इंद्रिया है, पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह में रख सकता है। तो इंद्रिय वस्तु से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, पर इंद्रिया से श्रेष्ठ मन है, क्योंकि मन इंद्रियों को आदेश दे सकता है, ये करो वो करो। पर मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है, और आत्मा से श्रेष्ठ परमात्मा है। आत्मा जब तक परमात्मा के कनेक्शन में होगा तो बुद्धि में बल होगा, मन में बल होगा, और इंद्रियों में बल होगा, और इंद्रिय वस्तु के प्रति आकर्षित नहीं होंगे। तो इसीलिए ये चक ये ये जो है, वैष्णव की कृपा से अगर हम जो है निष्काम कर्म योग मार्ग में लग जाते हैं, वैष्णव की सेवा करने से, और सेवा करने से वैष्णव को प्रसन्न करने से कृपा प्राप्त करके हम जो है इंद्रिया को इंद्रिय वस्तु से दूर रख सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने जो है हिप्पियों को ड्रग्स और सेक्स और म्यूजिक से दूर करके उनको हरिनाम और प्रसाद में आकर्षित कर दिया। और इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने हिप्पी को हैप्पी बनाया, ऋषि को ऋषि बनाया, चीनी को मुनि बनाया, जापानीज को जापान में लगाया, दुखियों को सुखी बना दिया। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थाप्यात्मना आत्मना जाहि शत्रु महाबाहु कामरूपान् दुरासता। और इस प्रकार से आप जो है वैष्णव का सेवा करके निष्काम कर्म योग के माध्यम से आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़कर वैष्णव की कृपा को प्राप्त करके इंद्रियों के इंद्रिय वस्तुओं से दूर करके मन को बल देकर बुद्धि को श्रेष्ठ करके वैष्णव का कृपा प्राप्त करके एक श्रेष्ठ भक्त बन सकते हो। एवं बुद्धे परम बुद्धवा। और इस प्रकार से अपने आप को आत्मा समझ करके भगवान के अंश मान करके वैष्णव का सेवा करके कृपा प्राप्त करके मन को बुद्धि को श्रेष्ठ करके भगवान के शुद्ध भक्त बनकर इस काम वासना के ऊपर जय प्राप्त करो अर्जुन। हरे कृष्णा। तो हम सबको चाहिए कि निष्काम कर्मयोग के मार्ग में प्रवेश करें, अच्छे भक्त बने, वैष्णव का सेवा करें। सेवा करने से कृपा मिलेगा, कृपा का प्राप्त होगा तो मन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा तो दिव्य ज्ञान प्रकाशित होगा, और दिव्य ज्ञान प्रकाशित होगा, सही चीज क्या है गलत चीज क्या है पता लगेगा, और सही चीज को प्राप्त करने का बल मिलेगा, और गलत को छोड़ने का भी हमें बल मिलेगा, और जीवन सार्थक होगा। तो हमें चाहिए अब से लेकर शरीर त्यागने तक वैष्णव सेवा करें, गुरु सेवा करें, कृपा प्राप्त करके जीवन को सार्थक करें, अच्छे भक्त बने, औरों को भक्त बना के प्रभुपाद जी को गुरुदेव को प्रसन्न करके जीवन को सार्थक करें। हरे कृष्ण।